नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर एक बुजुर्ग की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। पति के मौत से दुखी पत्नी ने भी तोड़ा दम, दोनों की एक साथ निकली अंतिम यात्रा तो सबकी आंखें हुई नम। पुलिस ने 1.5 किलो से ज्यादा चरस के साथ लूट की मोटरसाइकिल और मोबाइल सहित 3 को किया गिरफ्तार। बिहार में उद्योग लगाने के लिए सांसद ने सदन में उठाई आवाज। बाल और नाखून को छोड़कर किसी भी अंग में हो सकता है टीबी, स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। माधोपुर ओपी थाना क्षेत्र के मथुरा गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर मारपीट हुई, जिसमें एक बुजुर्ग किसान की हत्या कर दी गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस घटना में कई लोग घायल भी हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इस घटना में मृतक का नाम शेख तस्लीम मियां बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है। वहीं इस घटना में घायल शेख तस्लीम मियां के अन्य परिजन नसीमा खातून, बेबी खातून, वसीम आलम और हुस्ने आलम तथा जमाल अहमद समेत अन्य लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकी अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अभियान में जुट गई है। वहीं घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव है और मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं भोरे प्रखंड के जगतौली पंचायत के सुमेरी छापर गांव में एक अजब दुखद संजोग हुआ, जहां पति के गम में पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। हालांकि दोनों बुजुर्ग थे, लेकिन ऐसा प्रेम और संजोग देखकर पूरा गांव भावुक हो गया। गांव और परिवार वालों ने गाजे बाजे के साथ दोनों को अंतिम विदाई दी। 7 फेरे और 7 जन्मों का साथ निभाने और जीने मरने के कस्मे वादे तो बहुत सुने हैं, लेकिन सुमेरी छापर में यह सब कुछ सत्य होता हुआ दिखाई दिया, जहां एक दंपत्ति ने एक साथ देह को त्याग दिया। वहीं इस घटना में मृतक सत्यनारायण शाह बताए जा रहे हैं और उनकी पत्नी अकली देवी, जिनकी उम्र 74 वर्ष बताई जा रही है। तो वहीं सत्यनारायण प्रसाद भी 78 साल के थे और दोनों की एक साथ अर्थी उठी तो पूरे गांव वालों की आंखें नम हो गई और सभी लोगों ने इन दोनों दंपत्ति को अंतिम विदाई दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस घटना के बाद इन दोनों के पुत्र जो शिक्षक हैं, जिनका नाम सुभाष प्रसाद है, उन्होंने माता पिता को मुखाग्नि दी और उनका कहना था कि इन दोनों पति पत्नी में अटूट प्रेम था और दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम करते थे। इस वजह से पति की मौत के करीब 10 घंटे बाद ही पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। गोपालगंज पुलिस ने शहर के अरार मोड़ पर स्थित बिजली विभाग के कार्यालय के नजदीक छापेमारी करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये लोग लगभग आधा दर्जन लूट के मामलों में शामिल रहे हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपी माझा थाना क्षेत्र के देवापुर पुरदिल के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से पुलिस ने 1.5 किलो से ज्यादा चरस, लूट की एक मोटरसाइकिल तथा 3 मोबाइल फोन बरामद किया है। इन तीनों से पूछताछ में लगभग आधा दर्जन लूट कांड में इन लोगों ने अपने संलिप्तता स्वीकार की है, जिसके बाद इन तीनों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम अरविंद कुमार, जावेद आलम और अरमान शाह बताया जा रहा है। ये तीनों एक ही गांव के निवासी हैं। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में बिहार में उद्योग धंधा लगाने के लिए आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि बिहार सभी संसाधनों से लैस है। बिहार में सड़क मार्ग का जाल बिछा हुआ है और बिहार के बॉर्डर एरिया अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी लगते हैं। साथ ही रेलवे का नेटवर्क और हवाई जहाज की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है।
उसके बावजूद भी बिहार में उद्योग धंधा का न लगना बिहार के लिए काफी पिछड़ेपन का कारण है। इस वजह से बिहार के लोग अधिकांश पलायन करने पर मजबूर हैं। इसलिए केंद्र सरकार विशेष पहल कर बिहार में उद्योग धंधा का भी नेटवर्क फैलाए ताकि बिहार के लोगों को यहीं रोजगार मिल सके। कटिया थाना क्षेत्र के एक गांव से 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया, जिसके बाद किशोरी के चाचा ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए 3 लोगों को आरोपी बनाया है और पुलिस से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस आवेदन मिलने के बाद मामले की तफ्तीश में जुट गई है। स्वास्थ्य विभाग ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि टीबी की बीमारी नाखून और बाल को छोड़कर शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। इसलिए प्रारंभिक लक्षण मिलते ही इसकी जांच कराएं और निर्धारित अवधि तक दवा अवश्य लें। टीबी के मरीज दवा बिल्कुल भी न छोड़ें। अगर दवा का सेवन बंद कर देंगे तो बीमारी और भी गंभीर हो सकती है, जिसका लंबा इलाज चलेगा। टीबी की दवा ज्यादा दिनों तक चलती है, लेकिन मरीज बीच में ही दवा छोड़ देते हैं। इस वजह से टीबी का संक्रमण शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। आमतौर पर पहले फेफड़े में टीबी वाले मरीज इलाज के लिए आते थे, लेकिन अब पेट, ग्लैंड, ब्रेन और बोन टीबी के भी मरीज आ रहे हैं। टीबी शरीर के नाखून और बाल को छोड़कर किसी भी हिस्से में हो सकती है। थावे रेल पुलिस के द्वारा गोरखपुर से सिवान जाने वाली पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस ट्रेन से 253 बोतल शराब बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे ट्रेन की तलाशी ली। हालांकि तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, परंतु पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है। वहीं कटिया थाना क्षेत्र के कोइसा खुर्द में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार बिशुनपुरा के रहने वाले अर्जुन सिंह ने कोइसा खुर्द स्थित अपने निजी क्लिनिक पर मारपीट करने का आरोप लगाया है और 4 लोगों को आरोपी बनाया है। वहीं भोरे थाना के ठीक सामने भूमि विवाद में कुछ लोगों ने मारपीट कर 4 लोगों को घायल कर दिया है, जिसके बाद पीड़ित युवक के बयान पर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इस मामले में स्थानीय थाने में चौकीदार सहित 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पीड़ित नंदन यादव के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। थावे प्रखंड संसाधन केंद्र में बिहार शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षक का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण सोमवार से शुरू हुआ, जिसमें प्रशिक्षक ब्रिजकिशोर मिश्रा के द्वारा प्रतिभागियों को विद्यालय के चेतना सत्र का अवलोकन, स्वागत, परिचय तथा निबंध प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य तथा विद्यालय भ्रमण, आवश्यकता, समस्याएं एवं उनके समाधान पर चर्चा के बारे में प्रशिक्षण दिया। वहीं भोरे के बनकटा खास गांव में गाली गलौज का विरोध करने पर कुछ लोगों ने मारपीट कर एक युवक को जख्मी कर दिया, जिसके बाद उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायल युवक के बयान पर उसके ही गांव के 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। इस घटना में पीड़ित अनिल कुमार सिंह ने अपने ही गाँव के मुनसफ मियाँ, इंताज मियाँ, मदीना मियाँ, बब्बल मियाँ एवं आजाद मियाँ पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई, जिसमें उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन सहित तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई तथा विभागों में लंबित कार्यों को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया और कार्यालय वार लंबित पत्रों की भी समीक्षा की गई तथा उनको भी निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं थावे थाने की पुलिस ने 2 गांवों में छापेमारी करते हुए 3 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ करते हुए तीनों को उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में रिखई टोला गांव के रघु मांझी, रामचंद्रपुर बाजार के मंजय भगत तथा एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तीनों के पास से शराब मिली है, जिसके बाद इन तीनों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
सोमवार को कुचायकोट बाजार में जीएसटी टीम के छापेमारी की अफवाह फैलने के बाद बाजार पूरी तरीके से बंद हो गया। लगभग 3 घंटे तक बाजार की सभी छोटी बड़ी दुकानें बंद रहीं और बाजार पहुंचने वाले ग्राहक इधर उधर भटकते रहे। शाम तक जीएसटी टीम के छापेमारी नहीं होने के बाद धीरे धीरे व्यवसायियों ने अपनी दुकानें खोलनी शुरू की और तब जाकर बाजार गुलजार हुआ। बताते चले कि कुछ दिनों से शरारती तत्वों के द्वारा अलग अलग बाजारों में जीएसटी टीम की छापेमारी की अफवाह फैलाई जा रही है। जीएसटी टीम की छापेमारी के बाद इस जद में चाय पान की दुकानों से लेकर बड़े दुकानों तक की जांच करने की बात लोगों ने बताई थी और इसी अफवाह को लेकर आज कुचायकोट बाजार पूरी तरह से बंद हुआ दिखा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर एक बुजुर्ग की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। पति के मौत से दुखी पत्नी ने भी तोड़ा दम, दोनों की एक साथ निकली अंतिम यात्रा तो सबकी आंखें हुई नम। पुलिस ने 1.5 किलो से ज्यादा चरस के साथ लूट की मोटरसाइकिल और मोबाइल सहित 3 को किया गिरफ्तार। बिहार में उद्योग लगाने के लिए सांसद ने सदन में उठाई आवाज। बाल और नाखून को छोड़कर किसी भी अंग में हो सकता है टीबी, स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।